हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पूजा संस्कृत क्लासेस में। आज हम सांख्य कारिका पढ़ेंगे, ईश्वर कृष्ण विरचित। और सांख्य सूत्र किसका है? तो सांख्य सूत्र कपिल मुनि का है। सांख्य दर्शन में संख्या शब्द को ही मूलाधार माना गया है, जिससे इसकी निष्पत्ति जो है चक्षीय ख्याय धातु से हुई है। इसका अर्थ है सम्यक ख्यानम, अर्थात सम्यक विचार। अमर कोश में संख्या शब्द चर्चा और विचारणा के पर्याय रूप में उल्लिखित है। संख्या, चर्चा, विचारणा तथा संख्यावान ही ज्ञानवान है या पंडित है। सांख्य सम्मत यही ज्ञान विवेक ज्ञान या विवेक ख्याति के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसा भी पूछा जाता कि सांख्य ज्ञान की जो विवेक ज्ञान है, ये कौन सी सांख्य की कौन सी ख्याति प्रसिद्ध है? तो विवेक ज्ञान या विवेक ख्याति प्रसिद्ध है। ईश्वर कृष्ण कृत सांख्य कारिका इस दर्शन का प्रमुख ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जितनी प्रसिद्धि इस ग्रंथ की सांख्य कारिका को मिली है, उतना किसी अन्य दर्शन को नहीं मिला है। शंकराचार्य आदि दार्शनिक प्रवरों ने यत्र तत्र इस ग्रंथ की कारिकाओं का उल्लेख किया। माठर वृत्त में श्री कृष्ण के लिए भगवान जैसे परम आदरार्थक शब्द का प्रयोग हुआ। कहाँ? जो ये श्री कृष्ण ईश्वर कृष्ण इसके लेखक हैं, ईश्वर कृष्ण को माठर वृत्त में भगवान जैसे शब्द आदरार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किया गया है। उनकी सांख्य कारिका इस समय की ही नहीं अपितु सुदीर्घ बहुत ही लंबे समय से सांख्य ज्ञान हेतु परम प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में आसीम श्रद्धास्पद रही है। अनुयोग द्वार सूत्र जैसे ग्रंथों से यह प्रमाणित है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी तक इस ग्रंथ पर टीकाएं लिखी जा चुकी थी तथा श्री कृष्ण के समय को लगभग 300 BC के आसपास माना जा सकता है। ईश्वर कृष्ण ने जिन 70 कारिकाएं और दो में इन्होंने अपना जो परिचय दिया है, वो 72 कारिकाएं हैं। उन कारिकाओं को क्या कहते हैं? सांख्य सप्तति, हिरण्य सप्तति, सुवर्ण सप्तति के नाम से भी जाना जाता है। अनुयोग द्वार सूत्र में इसे कड़क सत्रे भी कहा गया। माठर वृत्ति, युक्त दीपिका, जय मंगला, तत्व कौमुदी, चंद्रिका तथा गौड़पाद भाष्य आदि इससे सांख्य कारिका की प्रमुख टीकाएं हैं। अब इसमें क्या पढ़ना है? तो 25 तत्वों का है विवेचन करना है। सांख्य में जो 25 तत्व हैं, एक प्रकृति है, अव्यक्त है, प्रधान है और एक ज्ञा है जो वह पुरुष है, और 23 व्यक्त पदार्थ हैं। इन्हीं 25 तत्वों के ज्ञान से जो हमें एकांतिक और अत्यंतिक दुख निवृत्ति का उपाय बताते हैं। इस सांख्य का परम प्रयोजन क्या है? तो अपवर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। इसीलिए यह ग्रंथ लिखा गया है। यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुमान तथा शब्द के प्रमाण, तो सांख्य में कितने प्रमाण माने गए हैं? प्रत्यक्ष अनुमान शब्द। वहीं जब न्याय में हम आते हैं तो प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान चार प्रमाण मिलते हैं। मुख्य सिद्धांत क्या है? तो सांख्य कारिका सांख्य सत्कार्यवाद। यही ध्यान रखना कि सांख्य सत्कार्यवाद को मानता है। यह बुद्धि और अहंकार युक्त एकादश इंद्रियों से युक्त 11 इसमें इंद्रियां हैं, युक्त 13 करण है। 13 और कारण पूछे तो 3 है तथा 18 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, वह सांख्य कारिका में 18 तत्वों से हुआ है। और यही वेदांत पढ़ेंगे तो वेदांत में 17 तत्वों से सूक्ष्म शरीर का निर्माण माना गया है। वहाँ 4 प्रकार के शरीर हैं, जैसे स्थूल है शरीर है। और गुणों, यहाँ पे देखते हैं हम सांख्य में गुणों में वैषम्य होने से सृष्टि तथा साम्य होने से सृष्टि का विनाश होता है। गुणों में क्या होगा? जब वैषम्य होने से सृष्टि तथा साम्य होने से सृष्टि का विनाश होता है। आत्मा का ही दूसरा नाम क्या है? पुरुष है, जो शरीर भेद से अनेक है। यह पुरुष विवेक ज्ञान होने पर त्रिगुणात्मिका प्रकृति कौन है? त्रिगुणात्मक है। बंधन से मुक्त हो जाता है और प्रकृति को रंगमंच पर नृत्य करती हुई रंग। यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि नर्तकी कौन है सांख्य में? तो नर्तकी कौन है? प्रकृति है के रूप में दर्शक की भांति बैठकर कौन देखता है? तो यही पुरुष देखता है। और प्रकृति भी इस मुक्त पुरुष के लिए, पुरुष की मुक्ति कराने के लिए तो आती है प्रकृति, और जब देखती है कि पुरुष के द्वारा मैं देख ली गई हूँ तो वह चली जाती है। किस प्रकार से? जैसे रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नित्वात्। पुरुष भी मैं इसे देख चुका हूँ ऐसा सोचकर उस प्रकृति की अपेक्षा कर देता है। ये ऐसी स्थिति में धर्म अधर्म ज्ञान वैराग्य 4 प्रकार की, यहाँ पर 4 क्या है? सात्विक और 4 प्रकार के तामसिक। ये इसमें क्या है? बुद्धि के भेद है। 4 तामसिक बुद्धि है और 4 सात्विक बुद्धि है। तो और आगे देखते हैं हम कि क्या पढ़े। ऐसी स्थिति में धर्म अधर्म, जो धर्म होगा सात्विक, अधर्म होगा तामसिक में, ज्ञान होगा सात्विक में तो अज्ञान होगा तामसिक में, वैराग्य है सात्विक में तो अवैराग्य है तामसी में, ऐश्वर्य है सात्विक में तो अनैश्वर्य है तामसी में। इस प्रकार के 8 बुद्धि के परिणाम दग्ध बीज रूप हो जाते हैं, जिनसे उनका कोई फल नहीं होता, किंतु कुम्हार के चाक की भांति संस्कार वसात पुरुष शरीर को धारण किए रहता है। सम्यक ज्ञानाधिगमात, सम्यक अच्छी तरह से जान जाने पर धर्मादि नाम कारण प्राप्त हो। धर्मादि के जो
कारण प्राप्त है। तिष्ठति संस्कार वदा चक्र भ्रमित वद घृत शरीर, जैसे ये संस्कार है इनके कि जैसे कुम्हार अपने चाक को एक बार घुमा देता है तो घड़ा बन के तैयार हो जाता है, उसी प्रकार इस पुरुष के विषय में भी यहाँ बताया गया। परंतु जब उक्त संस्कार समाप्त हो जाता है तब शरीर भी नहीं रह जाता। प्रकृति कृतार्थ होकर सदा के लिए उस पुरुष से निवृत्त हो जाती है और पुरुष कभी भी क्षीण न होने वाले अवश्य भावी एकांतिक एवं अत्यांतिक कैवल्य को प्राप्त करता है। प्राप्ति शरीर भेदे, शरीर को चरित्रार्थत्वात् प्रधान निवृत्त्यों, प्रधान कौन है? प्रकृति, एकांतिक आत्यांतिक। यहाँ पे कैवल्यम आपनोति। सांख्य में भी पूछते हैं कि सांख्य में जो कैवल्य वह कितने प्रकार का है, तो सांख्य में कैवल्य 2 प्रकार से है, मोक्ष, एक एकांतिक और अत्यांतिक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी तो आपको वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।